1920 का दौर था। भारत की गलियों में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन यह कहानी प्यार की थी। अर्जुन और राधा दोनों एक छोटे से गांव में पले बड़े थे। उनका प्रेम बचपन से शुरू हुआ था। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अर्जुन एक तेज़ तर्रार और मेहनती लड़का था, जबकि राधा सुंदर और स्नेही थी। गांव के लोग उनकी दोस्ती और प्यार से वाकिफ़ थे, लेकिन उनके परिवार उनके इस प्रेम के खिलाफ थे। दोनों के परिवारों के बीच पुरानी रंजिशें थीं, जो उनके प्यार में बाधा बनी हुई थी। अर्जुन ने कई बार राधा से कहा था कि एक दिन वे दोनों साथ होंगे, चाहे जो भी हो जाए। और उस दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ जब अर्जुन और राधा ने गांव से भागने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर ली और नए जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद अर्जुन को एक बड़े शहर में इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी। यह मौका उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब उन्हें अपने परिवार से दूर नए शहर में अपने सपनों की दुनिया बसानी थी। अर्जुन ने राधा से वादा किया था कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। शहर में पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी ठीक जगह नहीं मिल रही थी। जब वे निराश हो चुके थे, तभी उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। हवेली काफ़ी बड़ी थी और किराए में भी काफ़ी सस्ती थी। अर्जुन को यह जगह तुरंत पसंद आ गई, जबकि राधा को इस हवेली में कुछ अजीब महसूस हुआ था। हवेली काफ़ी पुरानी थी और लोग कहते थे कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन अर्जुन ने इसे अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, अर्जुन ने राधा को समझाया। इतनी बड़ी हवेली और वो भी इतने कम किराए में, हमें इसे लेना चाहिए। राधा ने अपने दिल की आवाज़ दबाकर अर्जुन की बात मान ली। वे दोनों हवेली में रहने के लिए तैयार हो गए। हवेली विशाल और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक खामोशी थी जो राधा को असहज कर रही थी। दीवारें पुरानी थी, लेकिन उनमें कुछ खास था, जैसे वो किसी पुराने इतिहास को अपने अंदर छुपा रही हो। हवेली में अजीब सी सीलन की गंध थी और रात होते ही हवेली की खामोशी और गहराने लगती थी। राधा ने पहली रात अर्जुन से कहा, मुझे इस हवेली में कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह कुछ ज़्यादा ही खामोश है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे तुम बेवजह डर रही हो, ये सिर्फ पुरानी हवेली है, थोड़े दिन में हमें इसकी आदत हो जाएगी। राधा अर्जुन की बात मान गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अशांत था। उसे लगता था कि जैसे कोई हवेली में उनकी मौजूदगी को देख रहा हो। कुछ दिन बीत गए। अर्जुन रोज़ काम पर जाता और राधा हवेली के कामकाज में लगी रहती। हवेली में हर चीज़ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन राधा को अब भी कुछ अजीब महसूस होता। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और हवेली में अजीब आवाज़ें गूंजती थीं। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, राधा को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा हो। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। जब वह वापस मुड़ी तो उसे लगा जैसे कोई साया तेजी से गुजर गया हो। राधा ने अर्जुन को जगाया और उसे बताया, अर्जुन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस हवेली में कोई और भी है। मैंने अभी अभी एक साया देखा। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम थक गई हो राधा, और यह सब तुम्हारी कल्पना है। यहाँ कोई नहीं है, चलो सो जाओ। लेकिन राधा के मन में डर गहराता जा रहा था। हवेली में आने के कुछ हफ्तों बाद राधा का बर्ताव बदलने लगा। वह अक्सर अकेले कमरे में बैठी रहती, चुपचाप। वह अर्जुन से दूर दूर रहने लगी और कभी कभी रात में जाकर हवेली में घूमने लगती। अर्जुन को यह सब देखकर चिंता होने लगी, लेकिन वह इसे अधिक गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि राधा कमरे में नहीं है। वह हवेली के अंधेरे कोने में जाकर देखता है कि राधा किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। राधा दीवार के सामने खड़ी होकर किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी। अर्जुन ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। अर्जुन ने उसे पकड़कर झकझोरा, राधा क्या कर रही हो, ये किससे बात कर रही हो? राधा अचानक चौंकी, जैसे उसे होश आया हो। उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में वापस चली गई।
और सो गई। अर्जुन पूरी रात जागता रहा, यह सोचते हुए कि आखिर राधा को क्या हो रहा है। अर्जुन ने अगले दिन हवेली के पास रहने वाले एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जो इलाके की हर पुरानी बात जानता था। उसने अर्जुन को बताया कि यह हवेली पहले एक बहुत अमीर ज़मींदार की थी। ज़मींदार की एक जवान बेटी थी जिसका नाम चंदा था। एक दिन हवेली में कुछ अज्ञात कारणों से चंदा की हत्या कर दी गई और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, इस हवेली में बहुत लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें महसूस की हैं। कई सालों से कोई भी यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाया। लगता है कि वह आत्मा अब आपकी पत्नी को परेशान कर रही है। अर्जुन का मन भारी हो गया। उसे समझ में आ रहा था कि राधा जिस अजीब बर्ताव से गुजर रही है वह किसी मानसिक समस्या का नहीं बल्कि उस आत्मा का प्रभाव है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधा को इस आत्मा से बचाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अर्जुन ने शहर में एक प्रसिद्ध तांत्रिक के बारे में सुना जो भूत प्रेतों और आत्माओं से निपटने में माहिर था। अर्जुन तुरंत तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने हवेली की स्थिति सुनकर कहा, तुम्हारी पत्नी पर एक भयानक आत्मा का साया है। उसे बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अर्जुन ने तांत्रिक को हवेली लाने का फैसला किया। जब तांत्रिक हवेली में आया तो उसने महसूस किया कि हवेली में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। उसने कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे बाहर निकालने के लिए हमें एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने हवेली के मुख्य कमरे में एक बड़ा यज्ञ मंडप बनाया और अनुष्ठान शुरू किया। राधा को उस कमरे में लाया गया क्योंकि आत्मा अब पूरी तरह से राधा के शरीर पर हावी हो चुकी थी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, राधा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई जैसे वह किसी और की हो। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, हे आत्मा, इस शरीर को छोड़ो और मुक्ति पाओ। तुम इस संसार से बंधी हुई हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे छोड़कर आगे बढ़ो। आत्मा ने जोरदार चीख मारी और राधा के शरीर को छोड़ने से मना कर दिया। हवेली के अंदर की दीवारें कांपने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन तांत्रिक अपनी साधना में लगा रहा। अंततः कई घंटों के संघर्ष के बाद तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने में कामयाबी पाई। यज्ञ की अग्नि भड़क उठी और तांत्रिक ने आखिरी मंत्रों का उच्चारण किया। राधा जोर जोर से चिल्लाई। उसके शरीर में एक जोर का झटका लगा और फिर अचानक वह शांत हो गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। हवेली में छाई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। राधा बेहोश हो गई थी और तांत्रिक ने अर्जुन को कहा, अब वह ठीक है। आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया है, लेकिन इस हवेली में राधा का रहना अभी भी खतरनाक हो सकता है। तुम दोनों को यह जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने राधा को उठाकर कमरे के बाहर ले जाया और हवेली से बाहर निकल गया। तांत्रिक ने हवेली के मुख्य द्वार पर कुछ सुरक्षा मंत्रों का उच्चारण किया ताकि आत्मा फिर से बाहर न आ सके। तांत्रिक के जाने के बाद अर्जुन ने राधा को पास के एक छोटे से गांव में एक परिचित के घर पर आराम करने के लिए ले गया। कई घंटे बाद जब राधा को होश आया तो वह कुछ कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो आत्मा के कब्जे के दौरान थी। अर्जुन ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बताया कि कैसे वह आत्मा की गिरफ्त में थी और कैसे तांत्रिक ने उसे मुक्त किया। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वह अर्जुन की हर बात पर भरोसा करती थी। वो डर से कांप उठी, सोचते हुए कि अगर वह आत्मा उससे कभी बाहर ना निकलती तो क्या होता। अर्जुन ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल से बचाऊंगा। अब हम इस भूतिया हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अर्जुन और राधा ने हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो उन्हें पता चला कि हवेली के पूर्व मालिक की बेटी चंदा की हत्या उस हवेली में ही हुई थी। चंदा का प्रेमी एक धोखेबाज था जिसने हवेली की संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद चंदा की आत्मा हवेली में फंस गई थी और वह हर उस औरत को अपना शिकार बनाती थी जो वहाँ रहने आती। अर्जुन और राधा ने उस भयानक हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे अब एक नई जगह पर जाकर बसे।
जहाँ ना हवेली का साया था ना ही कोई भूत। अर्जुन ने अपने काम पर फिर से ध्यान देना शुरू किया और राधा धीरे धीरे उस भयानक अनुभव से उभरने लगी। उन दोनों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। हवेली का डर धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी से दूर हो गया, लेकिन उस हादसे ने उन्हें एक बड़ी सीख दी कि कभी कभी अंधविश्वास भी सच हो सकता है। कुछ सालों बाद हवेली को जर्जर हालत में छोड़ दिया गया। लोग अब भी उस हवेली से दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने सुना कि हवेली में फिर से किसी आत्मा की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली अब एक वीरान खंडर बन चुकी थी और उसमें छिपी आत्माओं का रहस्य हमेशा के लिए उसी के साथ दब गया था। लेकिन जो लोग अर्जुन और राधा की कहानी जानते थे, वे कहते थे कि कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली के आसपास एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। शायद वह चंदा की आत्मा थी जो अब भी हवेली में मुक्ति की तलाश में भटक रही थी।